में आज जानेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का सर्वे। इस सर्वे में 230 सीटों का सर्वे आ चुका है। सभी सीटों की बात करेंगे। 230 सीटों में से जो भी पार्टी 116 सीटें लाएगी वो अपनी सरकार बनाएगी मध्य प्रदेश में। तो चलिए जान लेते हैं। तो चलिए निमंच की बात करें तो यहाँ पर कुल दोस्तों 3 सीटें हैं विधानसभा की। 3 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में, एक आईएनसी गठबंधन के खाते में, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों रतलाम की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं विधानसभा की। 5 सीटों में से 3 बीजेपी को मिल रही हैं, 2 यहाँ पर आईएनसी के खाते में, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। उज्जैन जिला की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, आईएनसी को 4 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। इंदौर की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 9 सीटें हैं। 9 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 6 यहाँ पर आईएनसी ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। धार की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। दोस्तों 7 सीटों में से 6 बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस ले रही है, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। धार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। छबुआ जिला की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 1 बीजेपी ले रही है, कांग्रेस भी 3 सीटें, 2 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों अलीराजपुर की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें आ रही हैं। 2 सीटों में से बीजेपी के खाते में 0 सीटें, आईएनसी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों वाड़वानी की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं विधानसभा की। 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। खरगोन जिला की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 5 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। खरगोन में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है, इंडिया अपनी सरकार यहाँ पर बना रही है। देवास की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 1 सीट, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अगर मालवा की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें आ रही हैं। दोस्तों 2 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। भाई कांग्रेस का यहाँ पर सफाया हो रहा है। सीहोर की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं विधानसभा की। 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, आईएनसी को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। राजगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, आईएनसी को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भोपाल की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, आईएनसी को 5 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। विदिशा की बात करें तो विदिशा में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, आईएनसी को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। रायसेना की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं विधानसभा की। 4 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, वही 2 कांग्रेस को, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। होशंगाबाद में बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें आ रही हैं। 4 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, वही कांग्रेस को 2 सीटें। तो दोनों पार्टियों का यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बैतूल की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं विधानसभा की। 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, आईएनसी को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। छिंदवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, आईएनसी को 5 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों सिवनी की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं विधानसभा की। 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी को 2 सीटें। वही दोनों पार्टियों का यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। मंडला की बात करें तो मंडला में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। दोस्तों 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट पर है, वही कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा कर रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 5 यहाँ पर कांग्रेस ले रही है, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। कटनी की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं।
4 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है। आईएनसी के खाते में 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों देखा जाए तो दोनों पार्टियों का यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अनूपपुर की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 1 यहाँ पर कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इस बार में देखा जाए तो कांग्रेस को काफ़ी अच्छा बहुमत मिल रहा है, बीजेपी को इस बार में बड़ा झटका लगते नजर आ रहा है। सिंगरौली की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 1 आईएनसी को, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। रेवा की बात करें तो रेवा में 8 सीटें हैं। विधानसभा की 8 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, आईएनसी को 5 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। पन्ना की बात करें तो पन्ना में कुल दोस्तों 3 सीटें हैं। विधानसभा की 3 सीटों में से 1 बीजेपी ले रही है, 2 कांग्रेस ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दमोह की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं विधानसभा की। 4 सीटों में से यहाँ पर 3 सीटें यहाँ पर बीजेपी ले रही है, कांग्रेस भी 1 सीट ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। भाई दोस्तों निवली की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है। 1 सीट में से बीजेपी का सफाया हो रहा है, 1 कांग्रेस यहाँ पर अपनी सरकार बना रही है।